ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको इंग्लिश इतनी अच्छी तरह सिखा देंगे कि कभी कोई जान ही नहीं सकेगा कि किसी समय पर आपको इंग्लिश कम आती थी या नहीं आती थी। ये वो टेक्निक्स हैं जो मैंने अपने ऊपर लागू करी हैं और उसके चलते आज मैं एक इंग्लिश ऑथर हूँ। बहुत जल्दी ही मेरी बुक अमेज़न पे अवेलेबल होने वाली है इंग्लिश में, और मैं वहाँ से निकली हूँ, एक पाठशाला से निकली हूँ जहाँ पर कि मैं वाटर को वाटर, पार्क को पार्क, फ़ैन को फैन, और अगर कोई बड़ा शब्द सामने आ जाए जैसे साइकोलॉजी तो मैं मुंह ही बंद कर लेती थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं किसी भी हालत में वो शब्द बोल नहीं सकती हूँ। यहाँ तक ये हालत थी कि अगर मेरे से कोई पूछ लेता था कि हाउ फार इज़ योर स्कूल, तो मैं सिर्फ ये बोल पाती थी 1 किलोमीटर। मेरे अंदर इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं थी इंग्लिश को लेकर के कि मैं कह पाऊँ कि माई स्कूल इज़ 1 किलोमीटर फार। कोई पूछ लेता था हाउ आर यू, तो मैं बोलती थी गुड, बस ये भी नहीं पूछ पाती थी कि एंड हाउ आर यू। उस तरह की इंग्लिश थी मेरी। और आज मैं एक इंग्लिश ऑथर हूँ, इंग्लिश एंकर हूँ, इंग्लिश स्टोरी टेलर हूँ। तो वो सब मैंने कैसे किया, मैं अपनी पर्सनल जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने पीछे मुड़ के देखा जब लोगों ने मुझे पूछा कि भाई आपने इंग्लिश कैसे सीखी, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ चीज़ें करी जो मुझे या तो किसी ने बता दी या मेरे को अपने आप से लगा और वो चीज़ें काम में आई। तो ये जो मैं आपको ज्ञान देने वाली हूँ ये किसी से लिया हुआ या पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, ये वो है जो मैंने खुद अपने ऊपर लागू किया। और इस वीडियो में मैं बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके में एक एक चीज़ जो मैंने करी वो मैं बताऊँगी। और अगर आप करेंगे तो 100% है कि ना सिर्फ आप इंग्लिश सीख जाएंगे बल्कि बहुत जल्दी सीख जाएंगे और इस लेवल की सीख जाएंगे कि आप दूसरों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। आज मेरी बुक्स या मेरी स्टोरीज जब लोग पढ़ते हैं तो मुझे लिखते हैं कि आपके जैसी इंग्लिश हम कैसे लिखें या कैसे बोलें या कैसे पढ़ें। तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं एक उस लड़की से जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी, वो जब कॉन्वेंट में पहुँची तो वो मुंह नहीं खोलती थी इस डर से कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगी, तो वहाँ से यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, इस वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, अपनी 5 टेक्निक्स हैं और उसमें से एक एक टेक्निक मैं डिटेल में समझाऊँगी ताकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए। और अगर रह भी गया कोई क्वेश्चन तो ज़रूर मुझे लिखिए। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहली चीज़ जो मैंने करनी शुरू करी, जो कि मेरी एक इंग्लिश टीचर थी मिसेस बोस, उन्होंने मुझे कहा और मैं उनकी बात को बहुत मानती थी क्योंकि मुझे लगता था उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि एक नॉवल उठाओ। तो आज मैं एक नॉवल लेकर आई हूँ जो मैंने उस टाइम पर भी यूज़ किया था और मेरा फेवरेट नॉवल है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ और उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊँगी। तो नॉवल रखेंगे साथ में और साथ में रखेंगे डिक्शनरी और थिज़ॉरस, दोनों चीज़ें। आज के टाइम में तो डिक्शनरी, फिजिकल डिक्शनरी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मोबाइल भी रख सकते हैं ताकि अगर कोई वर्ड है तो आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं उसका मीनिंग। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नॉवल। मेरा नॉवल है रविंद्रनाथ टैगोर का द रैक, और इसके साथ मैंने लिया है साथ में एक डिक्शनरी और एक थिज़ॉरस। तो कोई भी अच्छा थिज़ॉरस, कोई भी अच्छी डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक, जो कि है बुक रीडिंग। इंग्लिश की बुक रीडिंग कैसे करनी है और उससे इंग्लिश कैसे बिल्ड करनी है। तो अब जैसे मैंने एक ये कोई सा पेज खोला और मैं इसको रीड कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से रीडिंग करनी है और किस तरीके से उसमें से इंग्लिश के वर्ड्स निकाल के हमें सीखने हैं। तो चैप्टर 2 है और मैं पढ़ती हूँ। When Ramesh reached home, he found that a bride had been chosen for him and that a day had been fixed for his marriage. In his youth, Braj Mohan had fallen upon evil days, and he owed his subsequent prosperity to a pleader named Ishan, a friend of his boyhood. Ishan died before his time, and it was then discovered that he had left nothing but debts. His widow and her one child, a girl, suddenly found themselves destitute. The daughter, now a marriageable age, was the bride whom Braj Mohan had chosen for Ramesh. Now, इन सेंटेंसेस में से हम कुछ शब्द निकालेंगे। जैसे कि मैंने शब्द निकाला जो कि मुझे लगता है, मुझे जब मैं हिंदी से इंग्लिश सीख रही थी तो मुझे नहीं आता था, सबसीक्वेंट, और दूसरा वर्ड था प्रॉस्पेरिटी, फिर एक और वर्ड था डेस्टिट्यूट।
तो इस तरह करके पूरे पेज में से मैं 5 या 6 शब्द निकालूंगी अभी। जैसे 3 शब्द ये हो गए, उसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द मिला था मुझे, प्रोटेस्टेड, क्रिटिसिजम्स, फीजिबल, वॉन्डरिंग। तो ये शब्द मेरे लिए मुश्किल थे उस समय। तो ये सारे शब्द की आप एक लिस्ट बनाइए। कोई भी बुक जो आप उठाते हैं और उस पेज में जो शब्द आपको लगते हैं इनका मीनिंग आपको नहीं आता है, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, आपने लिस्ट बनाई और उसके बाद हर एक उस डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग निकालना है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि मुझे सब्सिक्वेंटली मुश्किल शब्द लगता है, तो सब्सिक्वेंटली का हमने इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश, जो भी आपको कंफर्टेबल है, आपने सब्सिक्वेंट का मीनिंग निकाला। सब्सिक्वेंट का जब मीनिंग निकाल लिया, माने कि उसके बाद या बाद में, तो उसको आपने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, जैसे आपको ठीक लगा। और आपने फिर थिसॉरस उठाई और उसके 2 सिनोनिम, सिनोनिम का क्या मतलब हुआ, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द निकाले और वो भी सामने लिखे। तो सब्सिक्वेंटली का मतलब लिखा और 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। और अब देखिए, अगर आप इस ग्राफिक को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन से 6 शब्द मैंने निकाले हैं और उन 6 शब्दों का मीनिंग और उनका सिनोनिम, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। जो मैंने पेज पढ़ा उसमें से मैंने जो शब्द निकाले वो ये हैं, सब्सीक्वेंट, प्रॉस्पेरिटी, डेस्टिट्यूट, वॉन्डरिंग, डिवाइस और फीजिबल। अब हर एक शब्द के 2 मीनिंग निकालने हैं और एक हिंदी में मतलब निकालना है। तो सब्सीक्वेंट का मतलब हुआ लेटर, आफ्टर और हिंदी में बाद में। प्रॉस्पेरिटी का मतलब हुआ वेल्थ, अबंडेंस और समृद्धि। डेस्टिट्यूट का मतलब हुआ पुअर, होमलेस या गरीब। वॉन्डरिंग का मतलब हुआ रोमिंग, वॉकिंग अराउंड विदाउट पर्पस, बस सैर करना। डिवाइस का मतलब हुआ फाइंड आउट, इन्वेंट अ प्लान या तरीका निकालना। फीजिबल का मतलब हुआ पॉसिबल, डुएबल या कर सकने वाला। तो एक पेज में से हमने ये शब्द निकाले हैं और ये एक्सरसाइज हमें बार बार करनी है, जितनी बार भी हम पढ़ते हैं, जब तक कि उस पेज के सारे शब्द हमें समझ में ना आ जाए। इससे क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद आपको पेज पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझ में आने लगेगा। मीनिंग चाहे आपको पूरा नहीं भी पता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस शब्द का क्या मीनिंग हो सकता है। तो ये थी मेरी पहली टेक्निक और इसे मैं लगभग रोज़ ही करती थी, चाहे मैं आधा ही पेज पढ़ पाऊँ रोज़, लेकिन मैं करती रोज़ थी, क्योंकि नियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ नहीं करेंगे तो आपकी आदत नहीं बनेगी। अब आते दूसरी टेक्निक पे। दूसरी टेक्निक क्या है, कुछ अच्छी इंग्लिश की मूवीज़ निकालिए और उनको सबटाइटल्स के साथ देखिए। अब काम क्या करना है कि सुनना भी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करना है हमें, और सबटाइटल को पढ़ते जाइए। फिर वही बात, जहाँ पे कोई मुश्किल शब्द है उसको नोट कर लीजिए। नोट करके फिर आपने उसमें से निकालना है कि मीनिंग क्या है और 2 सिनोनिम, 2 पर्यायवाची क्या है, ये लिस्ट बनाते जाइए। तो दूसरी टेक्निक से क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना शुरू होगा, कैसे बोलते हैं शब्द को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है। मूवीज़ विद सबटाइटल के लिए मैंने जो मूवी चूज़ करी है वो है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और इसका ये मेरा खास पसंदीदा सीन है जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीन आगे बढ़ रहा है, आप वो शब्दों पर ध्यान दीजिए जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। तो मैंने 2 शब्द निकाले हैं, अल्टीमेटली और प्रोटेक्ट। इन दोनों शब्दों के साथ भी हमें वही करना है, 2-2 मीनिंग्स निकालने हैं और एक-एक मीनिंग हिंदी में निकालना है। तो जैसे प्रोटेक्ट का मतलब हुआ सेव या डिफेंड या बचाना। अल्टीमेटली का मतलब हुआ फाइनली, इन द एंड या आखिरकार। तो इसको भी अपनी लिस्ट में लिख लीजिए और इन शब्दों पर कई बार दिन में देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आज के दिन में मुझे ये वाले शब्द याद करने हैं या ये वाले शब्द हैं जो मैंने मूवी से सीखे हैं। अब तीसरी टेक्निक पे आते हैं जो मैंने यूज़ करी थी, कि फ्लैश कार्ड्स बनाना। जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना, तो या तो उनका जैसे उल्टे साइड पे आप लिख सकते हैं, या फिर ब्लैंक कार्ड्स आप कार्डबोर्ड पेपर से या चार्ट पेपर से बना सकते हैं। अब हमने जो शब्द ढूंढे हैं किताब में से और मूवी में से, उसको इनके पीछे लिखना है, मीनिंग और पर्यायवाची के साथ। अब मैं बताती हूँ कि हम फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विजिटिंग कार्ड के साइज के कार्ड्स बना लीजिए, या तो प्लेन पेपर से, चार्ट पेपर से, या फिर जो पुराने विजिटिंग कार्ड्स हैं उनका उल्टी साइड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक के हमारे जो शब्द हैं वो मैं दोहरा देती हूँ। सब्सिक्वेंट, प्रॉस्पेरिटी, डेस्टिट्यूट, वॉन्डरिंग, डिवाइस, फीजिबल, प्रोटेक्ट एंड अल्टीमेटली।
अब इन शब्दों को क्या करना है, जैसा कि दिखाया जा रहा है आपको, सब्सिक्वेंट सबसे ऊपर लिखिए, फिर उसके नीचे इंग्लिश के दोनों मीनिंग्स लिखिए, जैसे कि लेटर और आफ्टर, और उसके बाद हिंदी का मीनिंग लिखिए, जैसे कि बाद में। इस तरीके से सारे शब्दों के आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सारे शब्दों के फ्लैश कार्ड्स बना दिए हैं, और इन फ्लैश कार्ड्स को हम ऐसी जगह पे लगाएंगे जो जगह हमें बार बार दिखती है, जैसे कि शीशा हो गया, जैसे कि जहां आप पढ़ते हो गया, आप मोबाइल के स्क्रीन पे भी सेव कर सकते हैं, ताकि ये बार बार आपको याद नहीं करना है, बार बार सिर्फ देखना है, क्योंकि देखने से आपकी सबकॉन्शियस लर्निंग होती है। अब आप पूछेंगे कि बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स हो जाते हैं तो फिर उनको कहाँ रखें? उनको सब जगह रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जैसे ताश की गड्डी होती है बना लीजिए, जब भी मौका है उस गड्डी को अपने साथ लेके चलिए। आप मोबाइल का कोई ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि ऐसा शफलिंग पॉसिबल है, और आप अपना डिजिटल फ्लैश कार्ड डेक भी बना सकते हैं। तो जब ये कार्ड्स आप बार बार जगह जगह यूज़ करेंगे, देखेंगे अपने घर में लगे हुए, शीशे पे लगे हुए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लगे हुए, तो क्या होता है, एक सब कॉन्शियस लर्निंग होती है। वो आपके अंदर जाते जाते हैं शब्द, और आपको याद नहीं रहता कि मैंने कब याद किया था, लेकिन बहुत समय बाद भी जब आपको सामने वो शब्द आएगा तो आपके दिमाग में से वो मीनिंग निकल आएगा। अब आते हैं मेरी चौथी टेक्निक पर, जो एक बार फिर किसी ने मुझे सिखाई और समझाई थी, और वो भी एक इंग्लिश टीचर थी। और जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई तो मैं काफ़ी हैरान रह गई थी, और मैं तब तक 9th-10th क्लास में आ चुकी थी। इंग्लिश थोड़ी बेटर थी, लेकिन कोई बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो गई थी, थोड़ा स्ट्रगल मैं फिर भी करती होती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि इंग्लिश का क्या सीखने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंग्लिश में 2 बेसिक लिस्ट होती हैं, एक समझ लो कि लगभग 1000 शब्दों की, और एक 3000 शब्दों की। अगर ये बेसिक लिस्ट कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आप बोल सकते हैं, क्योंकि 80 to 85% स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ यही 4000 वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो उस समय गूगल ये सब नहीं था, तो उन्होंने मुझे वो लिस्ट, उनके पास थी, उन्होंने मुझे दी। और वो लिस्ट में जो बेसिक लिस्ट 1000 शब्दों की थी, उसमें से तो बहुत सारे शब्द आते थे, क्योंकि वो उस तरह के शब्द थे जो हर सेंटेंस में लगते हैं, जैसे द, इज, एट, देन, वेयर। तो ये शब्द तो ज़्यादातर लोग सीख जाते हैं, लेकिन जो 3000 शब्दों की लिस्ट थी वो बहुत अच्छी थी, और वो लिस्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिट बाय बिट। और आप अभी देखेंगे कि किस तरह मैंने वो लिस्ट को ब्रेकअप किया है, कि इस तरह से इस लिस्ट को याद किया जा सकता है, और मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे मैंने याद किया था। और जो फुल लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल आईडी जो मेरा है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, makehappyfoundations@gmail.com, उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं पूरी की पूरी 3000 शब्दों की और 1000 शब्दों की लिस्ट आपको ईमेल कर दूंगी। और उसको फिर बिट बाय बिट अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादातर इंग्लिश के शब्द या ज़्यादातर वो शब्द जो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं या रिटन इंग्लिश में यूज़ होते हैं उस लिस्ट से कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप शब्द याद करना चाहते हैं जैसे मैंने किए, तो उससे क्या होता है कि और अच्छी हो जाएगी इंग्लिश, लेकिन उन 4000 शब्दों से आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल और समझ और लिख सब कुछ कर सकते हैं। तो ये 4000 शब्द एकदम जिसको कहते हैं ना कि खजाना है वो, अगर वो बेसिक शब्द याद कर लोगे तो समझ लो कि इंग्लिश आ गई आपको। और अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि जो बेसिक 1000 वर्ड की लिस्ट है और जो बेसिक 3000 वर्ड की लिस्ट है, जिससे कि 90% स्पोकन और रिटन इंग्लिश कवर हो जाती है, वो क्या है। और उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमें जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करें और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और लिखना सीख सकते हैं सिर्फ 4000 शब्दों से। तो पहले आते हैं 1000 शब्द वाली बेसिक लिस्ट पर। अब इसमें मैं कुछ शब्द आपको पढ़ के बताती हूँ जो कि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और ज़्यादातर लोगों ने ये वर्ड्स अभी तक सुने होते हैं, जैसे अबाउट, अबव, एन, अ, बैग, कॉल, कैन, दैट, वर, हैज़, हैव। तो इस तरह के शब्द होते हैं पहली 1000 शब्द वर्ड्स वाली लिस्ट में। और क्या है कि जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है, जो मुझे मिली थी और मैंने उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया है, वो मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करी हुई है। तो ट्रिक ये है कि आप एक दिन में 5 से 6 अल्फ़ाबेट कवर करें। जैसे कि अगर आपने ए से लिया और आप एच तक गए, तो आप इसमें अभी आपको याद नहीं करना, आपको क्या करना है कि ए से एच तक उन वर्ड्स को स्ट्राइक आउट कर दीजिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं।
इससे क्या होगा कि 1000 शब्दों की लिस्ट जो है ना वो घट के मेरे ख्याल से 300-400 शब्दों पर आ जाएगी, जिन्हें याद करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो 1000 शब्दों की लिस्ट को तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है। और अब हम आते हैं 3000 शब्दों की लिस्ट पे। ये 3000 शब्दों की लिस्ट से आप फेमिलियर हो गए, आपने सीख ली, तो आपकी 90% इंग्लिश 1000 और 3000 वर्ड की लिस्ट से कंप्लीट हो जाती है। अब ये भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, जैसे ए में जाएं तो अकम्प्लिश, अचीवमेंट, बी में जाएं तो बॉम्बार्डिंग, सी में जाएं तो शैंडिलियर। इस तरीके से वर्ड्स अरेंज हैं जो हो सकता है आप जिनसे फेमिलियर नहीं हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल शब्द नहीं है। तो ए से जेड तक की लिस्ट है जिसमें कि 3000 वर्ड्स हैं। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने थोड़े थोड़े पोर्शंस दिखा दिए हैं इस लिस्ट के। और अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, लिस्ट का कोई कॉस्ट नहीं है। और इसको याद करने का क्या तरीका है कि जैसे कि हमने 1000 वर्ड्स की लिस्ट के लिए किया कि हम पहले स्ट्राइक आउट करें जो वर्ड्स हमें आते हैं, फिर जो वर्ड्स रह जाते हैं उसके लिए हम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि मान लो मेरे 3000 में से मुझे 1000 शब्द फेमिलियर हैं, तो 2000 शब्द अगर मुझे मान लो 1 महीने में कंप्लीट करने हैं, तो पर डे के हिसाब से वर्ड्स डिवाइड कर दिए। और इसमें ट्रिक क्या है कि जैसे आपने एक वर्ड उठाया, मान लो अकम्प्लिश, तो अकम्प्लिश के वो सिनोनिम्स निकालिए जो कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। जैसे कि अगर अकम्प्लिश वर्ड हम ले रहे हैं तो उसका हो गया परफॉर्म, एग्जीक्यूट, डिस्चार्ज, अचीव, इफेक्ट, फुलफिल। तो जैसा कि आपने देखा कि कई सारे अल्फ़ाबेट के वर्ड्स यहाँ पर आ गए। हमें ये देखना है कि हमारी उस लिस्ट में से वो सिनोनिम्स होने चाहिए जो कि अक्सर होते ही हैं। तो जब इस तरह से आप क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि एक वर्ड को सीखने के लिए आप 7-8 वर्ड्स और सीख जाएंगे उस लिस्ट में से, और 1 महीने में, 2 महीने में मैक्सिमम ये दोनों लिस्ट आराम से कंप्लीट की जा सकती हैं। तो ये लिस्ट का मेथड बहुत पावरफुल है, क्योंकि और कठिन और कम यूज होने वाले शब्दों में आपको बाद में जाना चाहिए जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो। और अब मैं आती हूँ ऐसी एक टेक्निक पर जो मैं खुद को सिखाई है मैंने। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे लगा कि मुझे करना चाहिए, लेकिन वो बहुत कारगर साबित हुई। उस तरीके से जो मैंने शब्द सीखे हैं वो मुझे आज भी याद हैं। हालांकि काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कभी भी शब्द सामने आ जाता है तो मुझे याद आ जाता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। वो है कि शब्दों को जब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये 6 शब्द सीखने हैं, तो उनको स्टोरी में डालो, और वो स्टोरी ऐसी हो जाती है कि कभी आप भूलते ही नहीं हैं उसका मीनिंग। तो उस एक्सरसाइज को मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको समझ में आए। अपने स्क्रीन की तरफ देखिए, वहां पर 7 शब्द लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए, इन शब्दों के आगे उनके हिंदी के मीनिंग भी लिखे हुए हैं। अब आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है जिसमें कि आपको इन शब्दों को सिर्फ देखना है। एक मिनट हो गया, लेकिन मैं जानती हूँ सारे शब्द किसी को भी याद नहीं हो। किसी को मीनिंग याद रह गया, किसी को 2 शब्द याद रह गए, कोई सोच रहा है कि अरे स्पेलिंग क्या थी, कुछ सुना सुना सा तो लग रहा है, लेकिन पूरा सब कुछ याद नहीं रहा। अब मैं इन शब्दों को दूसरी तरह से आपके सामने रखती हूँ। टुडे आई हैव टू मीट अ फ्रेंड, एंड व्हेन आई सी हर every time I realize, when I see her, every time I realize she is obese. But I don't say this to her because she has a lot of vulnerability to get hurt by this. I don't say it because she has a lot of vulnerability to this topic and she can get hurt. But I sometimes really want to tell her, because this is
jeopardizing her future. This is jeopardizing her future. I don't know if she eats humongous amount of food, but her weight can be very dangerous. It can lead to osteoporosis of the knees, and it can make it very difficult to scamper away if there is any impediment, a need to run. अब इसी बात को मैं हिंदी में कहती हूँ। मुझे आज अपनी एक मित्र से मिलना है जो कि बहुत ओबीस है, लेकिन मैं ये बात उससे कहती नहीं हूँ क्योंकि इस टॉपिक को लेकर उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो हर्ट हो जाती है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा करके वो अपने फ्यूचर को जियोपर्डाइज कर रही है। मुझे नहीं पता कि अगर वो बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ खाना खाती है, लेकिन इसका जो ये वेट है वो कल के दिन घुटने के ओस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है और उसकी लाइफ भी एंडेंजर हो सकती है, क्योंकि अगर वहां पर कोई इम्पेरलमेंट हो जाए तो वो स्कैम्पर अवे नहीं कर सकती, वो भागकर अपनी जान ही नहीं बचा सकती। तो अब मैं पूछती हूं कि ये लिस्ट में से कितने वर्ड्स आपको याद आते हैं। तो स्टोरी टेक्निक से फर्क पड़ा ना। आप अपनी स्टोरीज बनाइए। और एक और तरीका है कि जैसे आपको जो कोई पोयम आती है ऑलरेडी, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स फिट कर दीजिए। कोई भी हिंदी की पोयम लीजिए जिसमें, या कोई दोहा लीजिए और उसमें वो फिट कर दीजिए इंग्लिश के वर्ड्स। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें सिर्फ एक दोहे में हम एक शब्द सीख रहे हैं, लेकिन वो शब्द ऐसा सीख जाओगे आप कि भूल ही नहीं सकते। जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंधे मोए, एक दिन ऐसो आएगा मैं रौंदूंगा तोए। तो इसको हमें कैसे करना है? माटी कहे कुम्हार से वाई यू नीड मी, KNEAD, वाई यू नीड मी, एक दिन ऐसो आएगा आई विल बी नीडिंग यू, KNEADING, माने के गूंदना या रौंदना। तो ये कुछ तरीके हैं कि जो चीज़ हमें ऑलरेडी आती है, जो हिंदी में हमें पोयम आती है, स्टोरी आती है, उसमें कुछ शब्द इंग्लिश के ऐसी जगह पे डालो जो टफ शब्द आपने डाला आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ये थी मेरी 5 टेक्निक्स, जिससे कि मैं वहाँ से निकली जहाँ पे कि मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस सोच भी नहीं पाती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात है, और जो बोलती थी उसके प्रोनाउंसिएशन गलत होते थे। और वहाँ से मैं यहाँ आज पहुँची हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लिखती हूँ, रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो आप भी पहुँच सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं एक बिल्कुल साधारण लड़की थी और इतना कुछ लोगों से सुना कि करने की इच्छा जग गई। तो पहली बात तो लोगों का बुरा मत मानो, उस आग को दिल में पाल के रखो, वो काम आती है। और बाकी लग जाओ। ये सोचो, आज के ज़माने में तो मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा डिजिटल मीडिया से हटो। जब भी मन करता व्हाट्सएप देख लें, आप सोचो कि चलो मैं 2 दोहे बना लूँ या किसी पोयम में इंग्लिश के शब्द सीख लूँ, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा काम आप करेंगे ना, वही काम आएगा। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने डिक्शनरी कैसे याद करी थी। बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं अभी उसका डिटेल बना रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। मैं सोच रही हूँ पीछे पास्ट में जाके सोच रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था डिक्शनरी याद करने के लिए। और मैं याद कर सकती हूँ तो कोई भी याद कर सकता है। तो अगला वीडियो रहेगा डिक्शनरी कैसे याद करें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है अनुपमा। बाय बाय, नमस्कार।